ये खरगोश इसके आर्मर में आधा गाजर डाल देता है तो सैनिक को शक होने पर तो खरगोश उसका ग्लव्स छीन लेता है और एक लगा देता है। दरअसल यहाँ पर महान वीरों का कंपटीशन चल रहा था जिसमें खरगोश भी गधा पर बैठकर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। फिर कंपटीशन शुरू होता है तो खरगोश फुल जोश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी साला बोलता है, तभी गधा आके इसको उठाता है और आगे ले जाता है, लेकिन साला फिर से मार खा लेता है। तो सैनिक कुछ बोलता है, लेकिन उससे पहले ही खरगोश इसके तरफ आने लगता है और तभी ये अपने भाले का धार पेंसिल के कट्टर से बढ़ाने लगता है। अच्छा। फिर आगे बढ़ता है, लेकिन सैनिक शील्ड आगे कर देता है तो खरगोश का सिस्टम बिगड़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों में फाइट होता है, लेकिन खरगोश बेईमानी करने लगता है, साला ड्रिल मशीन चला देता है। कैसी लगी? तो सैनिक सबसे भारी वाला लोहा उठाकर तभी खरगोश स्प्रिंग रख देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये भालू रात को सोए हुए बत्तख का शिकार करने के लिए आता है, मगर जैसे ही गोली चलाने वाला था कि सूरज निकल आता है, ये क्या हो गया? तभी इसकी नजर सोए हुए बत्तख के ऊपर पड़ती है तो ये दबे पांव चलकर बत्तख के पास जाता है और अपनी गन निकाल के सोए हुए बत्तख के पीछे लगाकर इसे ठोकने ही वाला था कि बत्तख इसके पास जाकर किताब देता है। भालू किताब खोलता है, उसमें लिखा होता है कि रूल 2 नेवर शूट अ स्लीपिंग डॉग। ये पढ़कर भालू बत्तख के ऊपर कपड़ा डालकर जाता है और फिर से आकर भालू फिर से गन निकाल के बत्तख को ठोकने वाला था। तभी बत्तख 2 पौधे उखाड़कर गन के अंदर डालता है और गन का ट्रिगर दबा के भालू को ठोक डालता है। ओ भाई ये क्या है? ना। भालू इस बार नो स्नूज वेकअप पिल्स की पूरी बाटली बत्तख के मुंह में खाली करता है और ढकना लगाकर चले जाता है। बत्तख अपने बाथरूम का दरवाजा लगाकर ब्रश से रगड़ रगड़ के नहाने लगता है। तभी भालू इससे झांक कर देखता है तो बत्तख इसे उल्टे ब्रश की एक रख कर देता है और जाकर फिर से सो जाता है। सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। यहाँ के चोर पूरे बैंक को ही चोरी करके भागने लगता है। तभी यहाँ के पुलिस गबरू रस्सी फेंक कर पूरे बैंक को पकड़ लेता है और वापस खींचकर उसी जगह रख देता है। कुछ भी। फिर चोरों को पकड़ने के लिए पूरे रोड को उखाड़कर कपड़े की तरह हिलाता है, जिससे सारे चोर उछलकर इधर आ जाता है तो उनको नाश्ता पानी देकर जेल में बंद कर देता है। दरअसल इस शहर में गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हर टाइम गोली चलते ही रहता था, इसीलिए गोलियों के लिए ट्रैफिक रूल्स लागू कर दिया गया था। ये साला छोटी सी बात पर इसको टपका देता है। तभी इधर से गबरू घोड़े पे सवारी करते हुए पुलिस बनने आता है, लेकिन यहाँ पुलिस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था, इसीलिए पहले से ही उनका कब्र खोद कर रखा था। लेकिन गबरू नहीं डरता है, डरने से क्या फायदा, और सीधा जाके भर्ती हो जाता है। तो इसको जुर्म खत्म करने के लिए 2 पिस्तौल देता है, लेकिन गबरू पिस्तौल लेने से साफ मना कर देता है और बोलता कि मेरा हाथ ही काफी है। फिर गबरू लाइव प्रूफ के साथ अपने आप को साबित करने के लिए चल पड़ता है, जो कि पार्ट 2 में हो। ये बड़ा मछली लोन वाला था तो इसको पकड़ लेता है और इसको ही खा जाता है। खत्म। इधर से मंगरू ये सब झांकता है, तभी उधर से गबरू तैरते हुए आता है तो मंगरू इस सीप को खिसकाकर गबरू के सामने कर देता है तो ये आंख मुंह खोलकर गबरू को दबोच लेता है। फिर मंगरू समुद्र में खजाना ढूंढने चला जाता है। फिर एक दरवाजे को खोलता है, लेकिन ये साला उसको पूरा उखाड़ देता है तो एक और दरवाजा निकल जाता है। इधर सीप और गबरू के बीच अंदर ही अंदर फाइट हो रहा होता है। तभी गबरू निकलता है। इधर मंगरू एक मछली को धो देता है, मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगों का साबित, लेकिन मछली को मूर्ति में डालकर जल परी बन जाता है और इस गबरू के पास भेज देता है। मंगरू इस वाले दरवाजे को तोड़ता है तो अंदर से एक और दरवाजा निकल जाता है। इधर गबरू और मछली बाबू सोना करने में लग जाता है। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। अच्छा? लेकिन मछली इसको भाव ही नहीं देती है, लेकिन ये साला उसके पास जाके ले ही लेता है। मजा आ गया भाई। तभी मछली अंदर से निकलता है और गबरू को। अरे बाप रे। पैंथर बेचारा जब भी रोड क्रॉस करने की सोचता पूरा रोड साधनों से भर जाता। इधर बेचारा पैंथर सारी गाइडलाइन को फॉलो करके रोड क्रॉस करने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ। इधर बेचारा पैंथर मुश्किल से जान बचाता है। इधर बेचारा पैंथर भारी टेंशन में आ जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और काफी देर वेट करने के बाद रोड क्रॉस करने लगता है। जय हिंद दोस्तों। वाह वाह विजय जी, सक्सेसफुल पर्सन। खत्म हो गया भैया मैटर। इधर बेचारा पैंथर काफी देर वेट करने के बाद रोड क्रॉस करने लगता है, लेकिन जैसे ही रोड क्रॉस करने के लिए रोड पर पैर रखता है तो साधन 150 की स्पीड से भागने लगते हैं। इधर बेचारा पैंथर रोड क्रॉस करने की ट्रेनिंग लेने जाता है और 150 साल की बुढ़िया बनकर रोड क्रॉस करने लगता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन जैसे ही रोड पर चढ़ता है तो पीछे से एक बाइक वाला सारे प्लेन की मां बहन कर देता है। अरे बाप रे, मर गया भैया। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। बत्तख पॉपकॉर्न पकाने लगता है, मगर इसे यह नहीं मालूम होता है कि इसमें गिलहरियां भी हैं। तभी बत्तख पॉपकॉर्न खाने के लिए हाथ डालता है तो इसके पॉपकॉर्न गायब हो जाते हैं। बाय बाय टाटा। गिलहरियां इसके पॉपकॉर्न चुरा के ले जा रहे थे। यह देखकर बत्तख इनका पीछा करने लगता है, मगर यह गिलहरियां पैरों के निशान छुपाकर पेड़ में छुप जाते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से पॉपकॉर्न गिरना चालू हो जाते हैं। ओ भाई ये क्या है? बत्तख जैसे ही पेड़ के अंदर से आकर देखता है तो गिलहरी इसके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बत्तख यह देखकर फटाक से अपने पॉपकॉर्न छुपाकर खाली बर्तन रखता है। तुमने मुझे धोखा दिया। गिलहरी को लगता है कि इसके साथ ही गिलहरी ने पॉपकॉर्न खाए हैं। अरे बाप रे।
मगर ये पाइन कोन निकलता है। गिलहरियों की नजर बत्तख के ऊपर पड़ती है। इनको ऐसा लगता है कि इसने टोपी में पॉपकॉर्न छुपाए हैं, तो इसकी टोपी निकाल के चेक करते हैं। मगर बत्तख के सर पर पॉपकॉर्न होने की वजह से एक गिलहरी आगे जाकर इसको उकसाती है और दूसरी गिलहरी पॉपकॉर्न अपने बर्तन में समेट के भागने लगती है, तो बत्तख भी इनका पीछा करने लगता है। जैसे ही गिलहरियां नीचे गिरती है, बत्तख की टोपी पकड़ के पॉपकॉर्न भर के पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाती है। बत्तख यह देखकर पेड़ के अंदर लकड़ियां डालता है और जला देता है, तो गिलहरियां हार मान के ये दोनों गबरू पे पिस्तौल तान देता है, लेकिन गबरू उनके पिस्तौल में अंगुली घुसा देता है, जिससे दोनों खत्म हो गया भैया मैटर। गबरू आधी रात को एक सैलून में घुसता है और जाके छमिया का डांस देखता है। यहाँ पर शहर के सारे छपरी गुंडे अपना छपरीगिरी कर रहा था। मेरा मतलब है कि पार्टी कर रहा था। तभी इधर से खतरनाक डाकू मंगरू सिंह आता है और धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है। सिस्टम फाड़ देंगे। साला इसके डर से तो सबकी फट जाती है आज मैं मर गया भैया। और इस ताश के राजा रानी भी उसके डर से निकल लेता है। मधुमक्खी तो अपने आप को सरेंडर कर देता है। रुक जा। खत्म। साला इस डाकू के डर से छमियां थर थर कांपने लगती हैं। तो डाकू का मूंछ बोलता है, कोकेन है कोकेन। फिर तो गबरू को मक्खी की तरह मसल कर छमिया को उठाने जाता है। हमें भी पटा लो। लेकिन गबरू पुलिस फिर से आ जाता अब है, देख तू। तो डाकू इसका स्टार इससे छीन लेता है और उसको चकनाचूर करके ले बेटा। फिर गबरू को मटका बनाकर ये लड़का रोड वाली भिखारी लड़की को मिस यूनिवर्स बनाने के लिए बिना ब्यूटी पार्लर के ही तैयार करने लगता है। दोस्तों। पेड़ पौधों वाली फुल पत्ती लगाकर मेकअप करके तैयार कर देता है। हाय दैया, हाय दैया। इधर सब लड़कियां एक एक करके तैयार होकर जाने लगती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन जज लोग को एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इधर भिखारी लड़की को देखते ही जज लोग खुश हो जाते हैं। क्या नजारा है। जो वीडियो पूरी पब्लिक भी इसी का नाम पुकार रही होती है। सिस्टम फाड़ देंगे। अरे साला जादू। जज लोग उसे हॉट सीट पर बैठाते हैं और लोग बेचारे उस लड़के को मारने लगते हैं। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। इस वीडियो का पार्ट 2 आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। तेरी बहन ब्याह करवा का। चिरकुट गिटार बजा रहा था लड़की को पटाने के लिए, तभी पीछे से लंबू आकर बड़ा पत्थर लड़की के ऊपर डालता है। यह चिरकुट सीधा लड़की के बाहों में गिर जाता है। लड़की इसे पटाख से चूम लेती है। ये देखकर लंबू पत्थर उठा के लकड़ी के ऊपर खड़ा रहता है और पत्थर दूसरी साइड डालकर खुद उछल जाता है, लेकिन यह सीधा ऊपर चला जाता है और गिद्ध को लड़की समझकर चूम लेता है। ओ भाई ये क्या है? तभी लंबू ऊपर से नीचे गिर जाता है, मगर यह इतना ठरकी कि लड़की को देखकर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखकर ऊपर चढ़ने लगता है और ऊपर चढ़ने के बाद लड़की को चूमने ही जाने वाला था। आप कहें तो आपकी ले लूं। ऊपर से पत्थर सीधा लंबू के सर पर गिरता है। ये क्या हो गया? चिरकुट बालकनी में लड़की को पटाने के लिए गिटार बजा रहा था। तभी लंबू चिरकुट की बालकनी आरी से काटने लगता है, लेकिन बालकनी लंबू के ऊपर ही गिर जाती है। चिरकुट बच जाता है। इस बार चिरकुट लड़की को पटाने के लिए टोपी रखता है और उसके ऊपर नाचने लगता है। तभी लंबू इसे अपने ओढ़ने में लपेट कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले। यो की तरह इधर उधर करने लगता है। लंबू इस बार चिरकुट को लपेट के यो खेलता है और फिर से फेंक देता है, मगर इस बार इसके ओढ़नी में से सांड निकल आता है। तो गया कहाँ? चुड़ैल खरगोश की तलाश में ऊपर देखी, जहाँ इसे खरगोश दिख जाता है। चुड़ैल ऊपर खरगोश को पकड़ने पहुंची, लेकिन खरगोश फिजिक्स जानता था और इसने चुड़ैल को लोहा पकड़ा दिया। चुड़ैल डिसाइड करी कि झाड़ू गया भाड़ में, मैं इसे पैदल ही पकड़ूंगी। ऊपर जाके देखा तो खरगोश नहीं था। खरगोश यहाँ भूतिया नचनिया बन जाता है। चुड़ैल भी पक्की डांसर निकली और नचनिया को देखकर उसके पास सीधा लैंड कर जाती है। खरगोश वहाँ से भाग गया और कब्रिस्तान में इसे एक भूतिया नचनिया दिखा जो रोए ही जा रहा था। क्या हो गया तुम्हें? चुड़ैल भी खरगोश के पीछे भाग कर आती है और खरगोश के जैसा नचनिया देखकर खुशी खुशी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। ये लड़की अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए अकेली जंगल में आ गई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल साल 1950 में इन दोनों के पूर्वजों के बीच भारी युद्ध छिड़ गया, पता जल्दी से। ये क्या हो गया? जिसमें सब लोग मारे गए खत्म हो गया भैया मैटर। और उनकी आत्माएं हवा में उड़कर आसमान में चली गई। और अब सालों बाद इतिहास पढ़कर ये लड़की अपने पूर्वजों का बदला लेने आई। इधर दूसरी साइड से ये लड़का बदला लेने आया। भाई ये क्या है? इधर इनके पूर्वजों में मरने के बाद भी बदले की भावना कूट कूट कर भरी थी। लेकिन ये हरामखोर तो लड़की देखते ही पिघल गया। क्या नजारा है। क्या माल है यार। और दोनों में बदले की भावना छोड़कर लवे 8 लोग एक साथ जूते का चमत्कार कर रहे हैं। तूने मुझे धोखा ये दिया नीली ना? टोपी वाला जूते तूने के मुझे अंदरूनी अगर हिस्से धोखा को दिया ठोका तो ठाकी मैं से एक मजबूत कर रहा है। अच्छा। और फिर डिजाइन इतनी स्पीड से बनती है कि बड़े ब्रांड भी शर्मा जाए। ऑर्डर फिर जूते को मशीन से कट करते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। चल 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 गिरा गिरा। ये भाई साहब का काम सिर्फ यही है। अबे साले। इधर स्लाइड करते हुए जूते कटते हैं, फिर टकलू चाचा किले लगाते हैं। लेकिन इनका उखाड़ने का काम है।
ये भाई साहब अवकात से ऊपर करके A1 कर दिए। पेंटर चाचा पेंट करने में इतना बिजी थे, अंदर छुपे चोर की जीभ लाल कर दी। साला पागल हो का? इधर 4 लोग 4.5 लोग मिलके एक खत्म। ये भाई साहब की निगाह इतनी तेज है। ये चूहा धीरे धीरे बिल खोद रहा था, तभी इसके बिल के अंदर मानो कि हमला हो रहा हो। तभी इसको पता चला इसका दुश्मन एक बतख है जो दिन दहाड़े गेंद खेल रहा था। इसने चूहे का घर तबाह करके रख दिया था। चूहे को गुस्सा आया और ये झाड़ू से ऊपर जोर जोर से मारने लगा, जिससे ये बतख गेंद खेल नहीं पा रहा था। जहां देखो तहां जमीन निकल आ रही थी। जैसे ही बतख ने देखा तो चूहा भी कम गुस्सैल नहीं था, सिर पर दर्द बर्दाश्त करते हुए जमीन पर मारने लगता है। चूहा अब भी जमीन पर मारे ही जा रहा था, तभी इसी बीच आदत से परेशान बतख फिर गेंद खेलने लगता है। चूहा इसका सारा गेम फिर से खराब कर देता है और अपने बिल से बाहर आकर इसे धमका भी देता है। भुक्कड़ बकरी का बच्चा ने गजोधर का पैंट ही खा गया। जानवर है। साले के सामने जो भी आया सबको खाते हुए आगे बढ़ने लगा। गजोधर ने दूध का बोतल दिया तो दूध निकालकर फेंक दिया और बोतल को खा गया। फिर प्लेट में चम्मच डालकर बर्गर बनाया और उसे भी खा गया। खा पीकर रुमाल से मुंह पोंछा और उसे भी खा गया। अरे यार अपनी गजोधर ने उसे घोड़े पर बांधकर भगाया। अगले ही पल घोड़ा नंगा होकर आया। अरे यार अपनी घोड़ा ने गजोधर को घोड़ी बनाया और वहाँ से भगाया। और थोड़ी देर बाद गजोधर भी नंगा होकर आया। गुस्से में बौखलाया। गजोधर ने उसे कार में बंद किया और अफ्रीका छोड़ने ले जाने लगा। लेकिन गजोधर की कार ने थोड़ी देर चलते ही दम तोड़ दिया। गजोधर ने बोनट उठाया तो देखा